तो आपने देखा कैसे बढ़ते पानी ने यमुना का दायरा लांघा तो पानी लाल किले तक पहुंच गया। लाल किले के सामने दरिया जैसी स्थिति है। लग नहीं रहा है कि ये वही लाल किला है जिसके प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। दिल्ली में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। सड़क पर नावें चल रही, रिंग रोड पर बहते पानी में बच्चे छपाछप तैर रहे हैं। महापुरुषों की समाधियां पानी में डूब चुकी हैं। लाल किले तक पानी की घुसपैठ हो चुकी है। लाल किले के पिछले हिस्से वाली सड़क पूरी तरह पानी में डूबी हुई है और ये पूरी तरह से कट चुका है। बसें पूरी तरह से अंदर डूब चुकी है। जो बसें वहां पर खराब हो गई थी अब वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। और आप ये देखिए, जिन बुलबुलों की मैं बात कर रहा था वो इस तरह से पानी लगातार काफी तेज रफ्तार से धंस रहा है और ये आगे भी हो रहा होगा। और ऐसे में जब हमने कुछ दिन पहले तस्वीरें देखी थी, जब दिल्ली में बरसात हुई थी तो कनॉट प्लेस पर इंडिया गेट के पास कई सारी सड़कें धंसनी शुरू हो गई थी। तो इसी तरह के नजारे आगे आने वाले दिनों में देखने होंगे और सरकार किस तरह से उसके लिए पूरी तरह तैयार है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दिल्ली में जो यमुना पहले दुबली पतली कमजोर होती थी, पहचान में नहीं आती थी, उसमें नई जान आ गई। इतनी ताकत आ गई कि वो फुफकारने लगी, दिल्ली को डुबोने लगी। सैटेलाइट इमेज देखिए। 4 जून 2023 को यमुना पतली रेखा सरीखी थी। 4 जुलाई 2023 को यमुना में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन 12 जुलाई को यमुना मोटी ताजी दिखने लगी। और फिर यमुना में उफान का क्या असर हुआ ये आप देख सकते हैं। यमुना के निचले इलाके एक एक कर डूबने लगे। 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा और यह ऑपरेशन आज भी जारी है, क्योंकि कई इलाकों में आज भी नाव चलाने की मजबूरी है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों से पॉश इलाकों में घुस चुका है। सिविल लाइंस, जिस इलाके में अरविंद केजरीवाल रहते हैं, वहां की भी हालत गंभीर है। राजनिवास की तरफ जो सड़क चढ़ती है, यानी कि एलजी हाउस की तरफ जो सड़क चढ़ती है यहाँ सिविल लाइंस की तरफ कश्मीरी गेट से, वहां पर कितना पानी है। 2 ट्रकें जो है वो कल से यहीं पर बंद पड़ी हैं क्योंकि उनकी टायर के ऊपर तक पानी अभी भी है। ये पातालेश्वर महादेव का मंदिर है और उसके पीछे कुदसिया बाग जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको लेफ्ट पर हम पूरा नजारा दिखा रहे हैं। हम आईएसबीटी की तरफ अब जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा पानी कम होता नजर आ रहा है क्योंकि कल ये जो डिवाइडर हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से पानी के अंदर सबमर्ज थे। आज ये डिवाइडर नजर आ रहे हैं। यमुना का पानी अब घटता तो दिख रहा है, लेकिन हालात पटरी पर कब आएंगे ये देखने वाली बात होगी। ऐश्वर्या पालीवाल, अनीसा माथुर और अक्षय डोंगरे के साथ आज तक ब्यूरो। तो यमुना का पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि हालात कब सामान्य होंगे। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। अनीशा माथुर हमारे साथ है सिविल लाइन इलाके से, जबकि आशुतोष हमारे साथ आईटीओ चौराहे से हैं। आशुतोष, क्या ये जो तस्वीर बदलने का अनुमान है, ये कब तक बदलेगी तस्वीर, और जो सरकारी विभाग है उनके जो कामकाज पर है कितना असर पड़ा है इस बाढ़ से? राजीव, कहा नहीं जा सकता ये तस्वीर कब बदलेगी, क्योंकि सब कुछ तो भगवान भरोसे है फिलहाल। इसलिए ये तस्वीर कब बदलेगी कहा नहीं जा सकता। ये पानी के हालात को आप समझ सकते हैं। हम जहां खड़े हैं आप देख सकते हैं, अगर इधर को जाएं तो और पानी बढ़ जाएगा। और इसी पानी में ये गाड़ियां चलने को, रेंगने को कह लीजिए, मजबूर हैं। दूसरी तरफ दिल्ली अग्निशमन सेवा की वो जो बस आप देख रहे हैं, वो गाड़ी देख पा रहे हैं। हालांकि वो सड़क अभी पब्लिक के लिए चालू नहीं है क्योंकि उधर ज्यादा खतरा है, क्योंकि पानी ज्यादा है। अब ये सवाल, ये सड़क, अब देखिए इसी में एक ऑटो भी, ये ये छोटा वाहन आप देख सकते हैं जिससे माल ढुलाई होती है, वो बंद हो गया। अब नतीजा क्या है, परिणाम आपके सामने है, लंबा जाम।
इसी में रिक्शे भी चल रहे हैं, पैदल भी यात्री चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, सब कुछ चल रही हैं। लेकिन वो जो दूर तलक आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, राजीव और नेहा, अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि जरा वाइड फ्रेम खोल के पूरा जूम आउट कर लीजिए और दिखा लीजिए कि कहां पर किस तरह के हालात हैं। क्योंकि वो मेन चौराहा वो आप देख रहे हैं अंडरपास के नीचे, और वहां से बसें, वो तमाम गाड़ियों की रफ्तार वहां पर रुकी हुई है और इसी में ये गाड़ियां चल रही हैं। सब अपने आप को बेबस लाचार महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ अब जो सरकारी, अच्छा कमाल की बात यह है कि आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा दिन है। चंद्रयान पर हम जा रहे हैं, लॉन्चिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो सरकारी सिस्टम है उसको क्या हो जाता है जब बाढ़ और बारिश का सामना करना पड़ता है देश को। हर शहर ठप हो जाती है, यहाँ की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है, लोग रुक जाते हैं, जिंदगी थम जाती है। आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि बारिश तो हर साल होगी, मानसून हर साल आएगा, लेकिन आपकी तैयारी भी हर साल होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हमें कागजों पर ही देखने को मिलता है, सबसे बड़ी बात है। और ये जो गाड़ियां चल रही हैं आप देख सकते हैं, चल नहीं रही है, रेंग रही हैं। अब आपको दूसरी तरफ के हालात हम दिखाएंगे अपने कैमरा पर्सन से कह के। फिलहाल जरा इधर की तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि वो जो गाड़ी बंद है उसकी वजह से पूरी रफ्तार बंद। और वहां पर जो चौराहे तक आप देख रहे हैं, बसें तक, यहां तक कि जिनके पहिए बड़े होते हैं वो भी दुस्साहस कह लीजिए या हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो जल्दी से इधर से निकलें। लेकिन कोई विकल्प नहीं है, यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। अगर जिसको भी यहाँ से क्रॉस करना है वो यहीं से होकर गुजरना होगा। आइए कुछ लोग जा रहे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं? मांगन। कहाँ जा रहे हैं? देखने के लिए पानी। पानी देखने के लिए आए हैं? क्या पर्यटन चल रहा है यहाँ? इसीलिए तो आए, देखने के लिए, बाढ़ पीड़ित आया। ऐसे कुछ काम तो करते होंगे? हाँ। क्या ठप हो गया, बंद है, कैसे? काम करने के लिए आए थे सर, इधर पानी होगा रास्ते में। नहीं बंद है सब? बंद है रास्ता। कैसे चल रहा है सब, रोजी रोटी? किसी तरह चल रहा है रोजी रोटी। अच्छा ठीक है, चलिए आप देखिए, ये ट्रैक्टर देख लीजिए, कुछ लोग इसी में एंजॉय भी कर ले रहे हैं। आईटीओ वाले रूट पर पूर्वी दिल्ली वालों के लिए ये लाइफलाइन जैसी है। ये आईटीओ वाला रूट जल जमाव होने की वजह से सेंट्रल दिल्ली आने वाले हजारों लोगों के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें हैं। आईटीओ में पानी, डीडीए बिल्डिंग में पानी, पुलिस दफ्तर में पानी, मेडिकल एसोसिएशन के दफ्तर में पानी। दिल्ली में धूप खिली है, बारिश थमी है, लेकिन दिल्ली लगातार डूबती जा रही है। दिल्ली के सबसे व्यस्त आईटीओ चौराहे पर पानी का कब्जा है। यह दिल्ली के व्यस्त इलाके में से एक है। पूर्वी दिल्ली को दिल्ली के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली लाइफलाइन इसी इलाके में डीडीए की यह बहुमंजिला इमारत है। पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग भी यही है, पुराना पुलिस मुख्यालय भी यही है, यही मेडिकल एसोसिएशन का दफ्तर भी है। लेकिन पानी को इस सब से क्या मतलब? उसे तो जगह मिली और वो यहाँ घुस आया। दोनों तरफ यहाँ पर सरकारी ऑफिसेज है और उन सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुस चुका है। एक तरफ हमने अभी आपको दिखाया था कि किस तरीके से इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर पानी है, दूसरी तरफ से सामने जो सरकारी जो तमाम दफ्तर हैं उन सब में पानी घुस चुका है। आगे जो विकास मीनार आईटीओ पर जो डीडीए का ऑफिस है उसके प्रीमिसेस में भी अंदर पानी पहुंच चुका है। तो अब हालांकि यमुना का जो लेवल है वो कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बनी हुई है। दिल्ली की हालत होगी ऐसा किसने सोचा था? दिल्ली चेरापूंजी नहीं है, दिल्ली शिमला नैनीताल भी नहीं है, दिल्ली मुंबई भी नहीं है। बेचारे दिल्ली वाले तो साल भर बारिश को तरसते रहते हैं। बारिश दर्शन हो जाए तो खुद को धन्य समझते हैं। इस बार दिल्ली में 2 दिन जमकर बारिश हुई, लेकिन उसके बाद से बारिश बेवफा ही बनी हुई है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये कौन मानेगा कि दिल्ली में 3 दिनों से बारिश नहीं हुई। बिना बारिश दिल्ली बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। जो हालत इस समय है उससे यही लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे तो कम से कम लगेंगे। देखिए, अगर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये देखिए, महिला जो है चल के आ रही है, लोग चप्पल अपने हाथ में लेके आ रहे हैं और नाव वहां जो पीछे आपको नजर आ रही है। अब आप सोचिए, अगर नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है यहाँ पर। और वो गंभीर इसीलिए है क्योंकि इस समय कोशिश की जा रही है कि सक्शन पंप्स जो होते हैं, अगर उनका इस्तेमाल कहीं पर भी किया जाएगा तो फिर सक्शन पंप की वजह से कितना पानी है भैया अंदर? तो बहुत सीने तक पानी आ रहा है, इतना मुश्किल से निकल। पानी आ रहा है। प्रशासन से कोई आया है अभी मदद? कोई नहीं आया। एनडीआरएफ की बोट वगैरह कोई भी नहीं आया अभी। आईटीओ चौक में पानी के जमावड़े का मतलब है सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक ठप पड़ जाना। इसी रूट से संसद जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना होता है। इस रास्ते से हजारों गाड़ियां
हर रोज गुजरती हैं, जिन्हें आज शर्मनाक हालत में डूब कर जाना है। सुशांत मेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।